अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशवान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रहा था कि ओमान ने अपने कुछ कैटेगरीज़ में एम्प्लॉयमेंट देना ही बिल्कुल बंद कर दिया है, बैन लगा दिया 6 महीने तक का। आपको मालूम होगा कि ओमान में 90% लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो मीनियल जॉब्स करते हैं। वो आपकी कोई मैनेजरल पोजीशन पे नहीं होते, नॉन मैनेजरल पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं। अनलाइक यूएई में ऑल्दो मेजॉरिटी लोग वही लेबर क्लास के होते हैं, मगर बहुत सारे लोग इधर की इकनॉमी में मतलब अगर आप सेगमेंटेशन देखें तो ओमान से बहुत बेहतर है मैनेजरल रोल्स के हवाले से। तो ओमान में मैं देख रहा था कि उन्होंने मैनेजरल रोल्स में और कुछ कैटेगरीज में कुछ इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल ही बैन लगा दिया कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स काम ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की सिमिलर चीज़ यूएई में भी है, मगर अगर आप उनकी एक्सपर्ट्स की जहाँ पे बैन लगा हुआ है उन उसकी लिस्ट ऑफ आप उसको देखेंगे कहाँ पे आप लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं या लिस्ट ऑफ जॉब्स हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप एक जीसीसी कंट्री में काम करना चाहते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट फ्रेंडली कंट्री, मगर इस बैन के बाद मेरे ख्याल से आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप लोग अपनी कोशिश करें कि यूएई में या फिर जीसीसी के दूसरे मुल्कों में, बहरीन, कुवैत, आपकी कतर में या सऊदी में आपकी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढते रहें और साथ साथ अपनी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को मेंटेन रखें। क्यों? देखें दोस्तों, आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जीसीसी के किस मुल्क में इसी तरीके की कोई एक्सपर्ट बैन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज़ में या जॉब्स में आपका लग जाए। कोई स्पेसिफिक एथनिसिटी या नेशनैलिटी को प्रेफरेंस मिल सकती है और आपके ऊपर। तो आपने अपनी 2 चीज़ें करनी होती हैं दोस्तों। नंबर 1 करना होता है कि स्किल सेट को आपने अपने इम्प्रूव करना है। आजकल एआई का ज़माना है, जो आईटी में लोग हैं 10 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएट हुए, उनको चाहिए कि अपने आप को अपग्रेड करें, नई कोडिंग लैंग्वेज सीखें, एल्गोरिदम सीखें, एआई के ऊपर अपनी ग्रिप बढ़ाएं। उसी तरीके से जो लोग हैं 10 साल पहले बैचलर्स अपना किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर एग्जाम्पल, उनको चाहिए था स्किल सेट को अपग्रेड करें, डेटा एनालिसिस की तरफ जाएँ, डेटा एनालिटिक्स की प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर्स लाइक पावर बीआई एंड टेबलू इनको सीखें, अपनी स्किल को अपग्रेड करें। एक तो ये आपका ऑप्शन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से आपको दुनिया में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप स्किल सेट इंप्रूव करती हैं। वो 3 इडियट्स में जैसे वो कहता था ना आमिर खान के, काबिल बनो तो कामयाबी आपके पीछे खुद भाग के आएगी। तो उसी वजह से उसी तरीके से आपने अपनी काबिलियत इंप्रूव करनी है, विच इज़ इक्वल टू स्किल सेट। अगर आप स्किल सेट इतना इंप्रूव करेंगे, काबिल बनेंगे, तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी। सेकंड चीज़ क्या होती है दोस्तों? अपनी पर्सनल फाइनेंस। आप एक्सपर्ट लाइफ जी रहे हो तो यहाँ पे यूएई में, कतर में, ओमान, सऊदी आपके पास अच्छे करेंसी में पैसे आ रहे होते हैं, आप पाकिस्तान भी अपने पैसे भेज रहे होते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हो, यहाँ पे भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हो जो कि आपके स्किल सेट या फिर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के मुताबिक या आपकी जो भी वजह से आप वो पाकिस्तान में शायद नहीं जी सकते हो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्पोजेबल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए। अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को ऐसे रखना चाहिए कि आप किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार बैठे हुए हो। आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस में, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में फोकस रहना चाहिए। यूएई में रहते हुए एज एन एक्सपर्ट आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लेवरेज करके आप जो है अपनी पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। हम स्टेक की बात कर चुके हैं, हमने जिधर आप क्राउड फंडेड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप बहुत सारी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने सर्वा की बात की है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो यूएस के स्टॉक्स में, ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन सकती हो, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में की सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के डिविडेंड्स एंड वहाँ के शेयर होल्डर बन सकते हैं। हम लोगों ने बात की थी यूएई के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। आप डीएफएम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएई की जो टॉप कंपनीज हैं उधर कैसे डिविडेंड ले सकते हैं, उधर उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का पार्ट बन सकते हैं। हम लोग अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों पर्सनल फाइनेंस एंड अपने स्किल सेट को अपग्रेड करना ये बहुत क्रूशियल है अगर आपने आने वाले डिकेड्स में सर्वाइव करना है और थ्राइव करना है। आपने सिर्फ रहना नहीं है, गुजारा नहीं करना, आपने आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है। एंड उसके लिए ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली अपने आप को इन्हीं 2 चीज़ों पे हमेशा फोकस करता हूँ। मैं बुक्स के थ्रू किताबें पढ़ता हूँ, मैं नॉलेज अपनी ऑनलाइन देख रहा होता हूँ, पॉडकास्ट फॉलो करता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ,
ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पे देख रहा होता हूँ, बायोग्राफीज़ में मैं इंटरेस्टेड होता हूँ, लोगों के साथ बैठ के उनके पर्सनल फाइनेंस जर्नीज़ को देख रहा होता हूँ, उनसे पूछ रहा होता हूँ आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, और साथ साथ मैं अपने करियर में भी प्रोग्रेस करने के लिए अपने स्किल सेट को शार्पन कर रहा होता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी अगर नई ऐसी टूल आता है, पावर BI फॉर एग्जांपल, तो उसको सीखने में लग रहा होता हूँ। आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप GCC कंट्रीज़ में हो, आप अरेबिक सीख सकते हो, उससे आपको एडवांटेज मिल सकता है। अगर आपने कहीं यूरोप में या फिर आपने कनाडा फॉर एग्जांपल जाना है या अमेरिका जाना है, तो आप फ्रेंच एंड स्पेनिश सीख सकते हो, उधर आपको बड़ा लेवरेज मिलता है। उसके अलावा आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब स्काई इज़ द लिमिट अगर आपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है एंड पर्सनल फाइनेंस को करना है। ये दो चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं अगर आपने एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है। क्योंकि देखिए आप कहीं भी हो, कनाडा फॉर एग्जांपल एक ज़माने में एक ड्रीम होता था इमिग्रेंट्स का, आजकल अगर आप देखो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और अब तो इमिग्रेशन भी कम कर दी है। अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो अभी ओमान से फॉर एग्जांपल शुरू हुआ है कि अगर उन्होंने कुछ कंट्रीज़ में वो कर दिया है, हो सकता है क्योंकि साउदीजेशन, एमिरेटाइजेशन, ओमानाइजेशन, कुवैताइजेशन, कतराइजेशन, ये सब तो चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली अपने सिटीजन्स को प्रेफरेंस देनी है आपके ऊपर, क्योंकि उनके सिटीजन्स आफ्टर ऑल इस कंट्री के अपने हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे होस्ट कंट्री में गेस्ट वर्कर्स हैं जो कि इनकी इकनॉमी में पार्टिसिपेट करके अपने लिए भी बेनिफिट्स ले देते हैं और इनके लिए भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको अपना स्किल सेट एंड पर्सनल फाइनेंसेस दोनों को साथ रखना है एंड आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। खुदा हाफिज़।